सो हेलो, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसके रिगार्डिंग है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जेई के। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर बातें तो आपको पता होंगी और कुछ चीज़ें आपको एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएंगी। इसमें दो टॉपिक्स हैं कि आपको कौन सी चीज़ें वहाँ पे अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार ढंग से इस पूरे वीडियो को देख ज़रूर लीजिएगा, इसको स्किप ना करिएगा। सबसे पहला है कि कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे सेंटर पे लेकर के जानी है। उसमें से सबसे पहले है एडमिट कार्ड, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड तो सबको लेकर के जाना है। अब इस एडमिट कार्ड में जो चीज़ें हैं वो पहले समझ लीजिए कि आपका एक कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, एक कलर्ड कॉपी जो है एडमिट कार्ड की होनी चाहिए। और साथ में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो कि आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा, ये भी आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। और इसकी कम से कम 2 से 3 कॉपीज आपको प्रिंट करा के रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन दे रखे हैं, जैसे कि हमने ये 2024 का एक पुराना एडमिट कार्ड यहाँ पे सिर्फ आपको सैंपल के तौर पे दे रखा है। और इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे स्पेसेस जिनमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पहले वाले में जो है वो आपको आपका वो फोटो पेस्ट करना है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था, जो फोटो आपने लगाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना फोटो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दूसरा जो आपको पोर्शन दे रखा है, इस स्पेस में आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है। और तीसरे पोर्शन में आपको साइन करने हैं, लेकिन ये साइन आप घर से करके ना जाइएगा, ये साइन आप इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। तो पहले पोर्शन में आपको फोटो अपनी पेस्ट करनी है, कौन सी वाली, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी, ठीक है ना। दूसरे में आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन करना है और ये दोनों पोर्शन जो है ये आपको घर से करके जाने हैं। थर्ड वाला इन्विजिलेटर जब आपके सामने होगा उसके सामने आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना। इसकी बात तो हमने अभी करी ही है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करने के लिए और कम से कम एक आपके पास भी होना चाहिए वहां पे दिखाने के लिए, ठीक है। सेम एज अपलोडेड फोटो कैसा होना चाहिए, सेम एज अपलोडेड ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और कम से कम 2 से 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको शो कर सके। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में जो आपको वहाँ पे लेकर के जाना है वो आपकी फ़ोटो आईडी होनी चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो। जैसे आधार कार्ड लगभग सबके पास होता है, ठीक है ना। आधार कार्ड के केस में कभी कभी ये आता है कि सर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पापा की स्पेलिंग मिस्टेक है या मम्मी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक मिल रही है, तो आप स्कूल आईडी भी जो है ना प्रिफर कर सकते हो। लेकिन स्कूल आईडी में आपको कंडीशन ये रखनी है कि स्कूल की जो सील वाली जो होती है, ठीक है ना, सील साइन वाली, वो ही आपको यहाँ पे स्कूल आईडी लेकर के जाना है। या इसके अलावा ऐसे पैन कार्ड जिन पे आपके फोटो हो, ठीक है ना, या वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। इसके अलावा या पासवर्ड या क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है ना, जिस पे फोटो हो, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा जो ऑप्शन है वो आपका बैंक पासबुक है, ठीक है ना, जिसमें आपकी फोटो लगी हुई होनी चाहिए विद सील्ड साइन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आइडेंटिटी कार्ड में लेकर के जानी है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिनको रिलैक्सेशन वगैरह वहां पे चाहिए, तो अपना जो सर्टिफिकेट होता है पीडब्ल्यूडी का वो जो है आपको लेकर के जाना है। और सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जो कि ऑथराइज्ड हो किसी मेडिकल ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कि वहां पे आपको पेन और बॉटल, ठीक है, तो पेन तो आपको वहां पे मिलेगा नहीं, आपको अपने साथ में लेकर के ही जाना है। दूसरी चीज ये है कि बॉटल, मान लिया अगर आपको बार बार प्यास लगती है कि पेपर चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, तो आप अपना
बॉटल लेकर के जा सकते हो, लेकिन बॉटल और पेन जो होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यानी कोई भी जो आप जनरली अपनी क्लासेस में या घर पे यूज करते हो उस टाइप की बॉटल नहीं चलेगी। कंडीशन क्या है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, जनरली जैसे किनले वगैरह की, बिस्लरी वगैरह की आती है तो उसका जो रैप लगा होता है ना, उसको आप रिमूव करके लेके जा सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास दूसरी हो, ठीक है, कलर्ड कोशिश करना कि कलर्ड ना लेकर के जाएं, जो व्हाइट वाली ट्रांसपेरेंट होती हैं वही लेकर के जाएं। अच्छा, पेन कम से कम 2-3 वहाँ पे आपके पास होने चाहिए, और एक बार उसको आप घर पे चेक भी कर लें कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, नए पेन लेकर के जाते हैं तो जल्दी स्टार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रफ वर्क पेज। तो जो भी आपको रफ वर्क करना है, रफ वर्क आपको सेंटर पे ही दिए जाएंगे और उस पर आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन उस पर फिल करनी होगी वो आप फिल करोगे। दूसरी चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम दे चुके होगे, फिर आपको ये रफ वर्क पेज वहीं पे आपको सबमिट भी करना है। ये नहीं है कि आप रफ वर्क करने के बाद ये तो यार रफ वर्क है, मेरा तो पेपर सबमिट हो गया ऑनलाइन, वो चला गया। पिछले कई सालों में देखा गया है कई लोगों ने जिन्होंने रफ वर्क शीट जमा नहीं की है उनके कैंडिडेचर भी फेल हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए रफ वर्क जो भी आपको दिया जाए उसको आप वहीं पे सबमिट करके आओगे। जनरली एक मिलता है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो 1 या 2 और आपको मिल जाएंगे, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो बात हुई कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे अलाउड है। अब कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड हैं, ठीक है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये तो पता है कि मोबाइल ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नहीं लेकर के जाने देंगे। अच्छा, जो मेन पॉइंट है इसमें वो है आपकी वॉच। ठीक है ना, वॉच में तो स्मार्ट वॉच तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एनालॉग वॉच लेकर के जाते हैं। तो एनालॉग वॉच भी आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है। वो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि CBT बेस्ड टेस्ट है आपका, उसमें ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो वहाँ पे वॉच का आपका कोई काम नहीं है। पता चला महंगी वॉच लेकर के जा रहे हो, फिर बोल रहे हैं इसको बाहर फेंक करके आओ, तो आपका ही नुकसान होना है। तो इसलिए वॉच वगैरह लेकर के ना जाएं। बाकी आपका ईयरफोन्स है, कैलकुलेटर है। ICSE वालों को अक्सर थोड़ी सी हैबिट होती है क्योंकि अलाउ करता है ना, बोर्ड भी अलाउ करता है कैलकुलेटर्स की, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टेशनरीज में अगर बात करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के नहीं जाना है, पेंसिल बॉक्स नहीं लेकर के जाना है, एग्जाम बोर्ड ये तो लेकर जाना ही नहीं है। एनी काइंड ऑफ पेपर और टेक्सचुअल मटेरियल ये भी लेकर के नहीं जाना है कि सर रफ वर्क काहे पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सेंटर पे ही प्रोवाइड की जाएंगी, आपको लेकर के नहीं जाना है। कुछ चीज़ें हैं इसमें, सभी तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को होता है कि यार 3 घंटे का पेपर है तो थोड़ा सा टाइम भी बीतता रहेगा और मन भी लगेगा पेपर देने में, तो हो सकता है लाओ च्युइंगम डाल लें या टॉफ़ी डाल लें, तो मूड भी फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, आपका कोई माउथ तो खोल करके नहीं चेक करेगा, लेकिन बाई चांस इन्विजिलेटर की आप पे निगाह पड़ती है तो वो आपके पास आएगा, बोलेगा मुंह खोलो, दिखाओ क्यों खा करके आए हो। तो इससे आपको आपका टाइम ही वो खराब करने वाला है। तो आप बेहतर है कि ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हो, जैसे च्युइंगम इसमें या टॉफ़ी वगैरह, ये अमूमन बच्चे लेकर के कभी कभी चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है। बाकी जो पुड़िया मसाला ये सारी चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है। हाँ, इसका एक स्पेशल केस ये हो सकता है कि मान लिया कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, बच्चों में डायबिटीज़ होती नहीं है, फिर भी मान लिया किसी को अगर है तो उसमें यह है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के जा सकते हो जैसे शुगर टैबलेट्स हैं या कोई फ्रूट्स हैं, लेकिन ये भी आपका उस कंडीशन में अलाउ होगा जब आपके पास जो भी डायबिटीज़ है ना, किसी ऑथराइज डॉक्टर का कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास हो, तभी आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज ईटेबल्स अलाउ नहीं करेंगे। ये 4th नंबर है, कुछ अदर आइटम्स में है ये कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह से है, देखिए
कुछ लोगों को आदत होती है कि यार हम तो बगैर हैंडबैग के नहीं जाते हैं, हैंडबैग लेकर के जाएंगे, उसमें पैसे रखेंगे क्योंकि वापस भी जाना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आजकल ठंड चल रही है, ठंड में क्या है कि यार बहुत ठंड लग रही है और एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अब ठंड की वजह से मेरा जो कंसंट्रेशन है डेविएट होगा, तो मैं एक कैप लगा लूँ या मफलर ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? टोपी आपको नहीं लगानी है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जनरली लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ में है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। रिंग्स वगैरह फिलहाल आप चाहे कितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे कितना ही आपका उससे फ्यूचर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो रिंग्स वगैरह आपको लेकर के नहीं जाना है। अगर आपने गले में कोई चेन या ईयरिंग्स वगैरह डाल रखी है तो इसको भी आपको वेयर करके नहीं जाना है, क्योंकि एनटीए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है जब से नीट वाला केस आया है। तो इस टाइप की कोई भी बिलोंगिंग्स आपके ऊपर आपके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, क्या हम जाड़े चल रहे हैं, क्लोज्ड फुटवेयर्स पहन सकते हैं? तो आपको क्लोज्ड फुटवेयर्स भी नहीं पहनने हैं, सीधे आप जो है सैंडल या स्लीपर पहने। बस इसमें एक गुंजाइश ये हो सकती है कि आप सॉक्स वगैरह पहन लें, ठीक है ना, सॉक्स वगैरह पहन लें। लेकिन अगर इन्विजिलेटर आपसे बोलता है कि सॉक्स वगैरह उतारिए तो आपको उतारने पड़ेंगे, लेकिन कोई भी क्लोज्ड वेयरिंग्स जो है फुटवेयर्स में वो आपको नहीं पहननी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम थोड़ा शादियों का मौसम भी चल रहा है, बहुत सारी वेडिंग्स हो रही हैं, तो गर्ल्स वगैरह सोचे कि यार दोस्त की शादी है या किसी रिलेटिव की शादी है, मेहंदी वगैरह लगा लें, तो मेहंदी वगैरह भी आपको लगाना नहीं है, क्योंकि अभी से अगर आप, ये जब से वीडियो बन रहा है, अभी से अगर आप मेहंदी लगाओगे तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक वो मेहंदी रहेगी। तो इसलिए आज ही से बिल्कुल मेहंदी अगर आपको लगाना हो 1-2 दिन में तो कैंसिल कर दीजिए, मेहंदी वगैरह लगा करके नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये है, अक्सर हैबिट में होता है कि बेल्ट पहनने के लिए, ठीक है, तो बेल्ट वगैरह आपको वहाँ पे पहन के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसी कोशिश करें कि ऐसी पैंट पहने कि बार बार आपको उसको होल्ड ना करना पड़े, पता चला बगैर बेल्ट के गए हैं और एग्ज़ाम में फोकस करने के बजाय अपनी बेल्ट ही होल्ड किए बैठे हैं। लास्ट है आपकी हुडी। जाड़ों का सीज़न है, कहेंगे सर जाड़ा लग रहा है क्या करें, तो आपको हुडी पहन के नहीं जाना है। जैकेट आप पहन लेंगे, लेकिन इस शर्त पे वहाँ पे जाकर के देखेंगे कि इन्विजिलेटर्स अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि आप किसी गार्जियन के साथ जाइए, आपके साथ अगर गार्जियन होंगे तो आपके पास अगर कोई भी बिलोंगिंग्स होगी तो आपको रखने में आसानी होगी, नहीं तो जमा करने में बहुत मसला होता है, ठीक है ना। भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बोलते हैं फला काउंटर पे चले जाओ, वहाँ टोकन लो, टोकन मिस हो गया, फिर आने जाने में बहुत मतलब इरिटेट हो जाएंगे आप। तो कुल मिलाकर के अगर आपका कोई गार्जियन आपके साथ है, आपका दोस्त है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हो, तो उनके साथ अगर जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें है कि कुछ जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, जैसे पगड़ी है, टर्बन या हिजाब, इसको एनटीए अलाउ करता है, ठीक है। तो अगर आप हिजाब वगैरह है या टर्बन पगड़ी जैसे सिख लोग बांधते हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई भी इस टाइप का क्लॉथ वगैरह ना पहन करके जाएं जिससे बहुत ज़्यादा पॉकेट्स हों या बहुत ज़्यादा लेयर्स हों। जैसे पॉकेट्स में आजकल चलती है ना कार्गो पैंट्स, 15-20 जेबें, तो इस टाइप की जो है ना कोई भी क्लॉथ्स वगैरह वेयर करके ना जाएं, ठीक है। जैसे लेयर्स में आपका आएगा, साड़ी हो गई, मफलर हो गया, दुपट्टा हो गया, स्कार्फ हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सुना है ना, बिल्कुल वैसे ही पहन करके जाना है, ठीक है, ताकि आसानी से आप पेपर दे करके आएँ, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ें, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका टाइम खर्च होगा, आपके दिमाग पे स्ट्रेस आएगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आसानी से करें, सुकून से करें, और इन सारी चीज़ों को फिलहाल 3 घंटे के लिए जो है ना त्याग दें, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई और क्वेरी होती है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।